समस्त नगरवासी क्षेत्रवासी और क्लियर करो, ई को कम करो। राम श्री राधे राम राम। और आप सभी जितने भी भगत विराजे हैं सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और पहले दिन की आप सबको बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ जय सिया राम। परम श्रद्धेय पूजपाद सदगुरु चरणारविंद महंत श्री 108 श्री राम मनोहर दास जी पूज्य दद्दा मुरलीधर मंदिर बड़ी देवरी, उनके चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय पूजपाद अनंता विभूषित महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रह दास जी छोटे सरकार के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए और जितने भी स्थानीय देवी देवता इस गुलाबगंज की भूमि पर विराजे हैं सबके चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए और ऐसी कृपा करें सभी देवी देवता कि इस कथा में खूब रस बरसे माता सरस्वती हमारे कंठ में विराजे और माता भक्ति आपके हृदय में विराजे। ऐसी मंगल शुभकामना के साथ इस गुलाबगंज की भूमि को प्रणाम करते हुए कथा में हम लोग शुभारंभ करें। आप सबसे इस दास का बस एक निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार है भगवान का नाम। अगर भगवान का नाम ले लिया तो यह मानव जीवन धन्य हो जाएगा, और अगर ठाकुर जी का नाम नहीं लिया तो सब व्यर्थ चला जाएगा जीवन में। देखो, हम आपको बिल्कुल पहले एक बात बता दें, हमारी कथा सुनने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारी कथा सुनने से तुम स्वर्ग जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना हम तुम्हें स्वर्ग के सपने दिखाएंगे और ना नरक का भय दिखाएंगे, क्योंकि किसने देखा कि मरने के बाद कौन स्वर्ग गया और कौन नरक गया? आज तक कोई गुलाबगंज में एक आध व्यक्ति लौटा है कि 6 महीने स्वर्ग में रहे मजा आ गया है? कौन ऐसो? या चलो कोई तुम्हें दुखड़ा सुनाते हुए मिला हो कि यार भैया नरक में रहे बहुत परेशानी है। हम ना तो तुम्हें स्वर्ग के सुंदर सपने दिखाएंगे और ना नरक का भय दिखाएंगे, पर एक बात की गारंटी है, अगर 7 दिन की कथा में आपने मात्र 7 बातें इस व्यास गद्दी की मान ली तो हम जीते जी तुम्हारे घर को स्वर्ग बना के जाएंगे, ये गारंटी है। तुम जीते जी स्वर्ग का अनुभव करोगे, जीते जी तुम्हें स्वर्ग देखना है। मरने के बाद किसी ने किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होता, वो तो सब अपने अपने हिसाब से मनगढ़ंत लगाए हैं। पर जीवन को स्वर्ग बनाओ, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे वकील साहब जितेंद्र सिंह जी बासोदा विराजे हैं। आपकी तो जनकपुरी है, पावर और बढ़ गई हुई है, ससुराल को पावर कछु और होत है ना? बहुत बहुत मान है। और हमारे भैया सुनील दांगी जी भी विदिशा से विराजे हैं, उनका भी खूब खूब मान है। बात सिर्फ ये है, स्वर्ग और नरक का चक्कर छोड़ करके
अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। और स्वर्ग घर कैसे बनेगा? उसके लिए आपको 4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले चरित्र की। चरित्र हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, और जब तुम्हारा चरित्र अच्छा होगा तो भगवान के चरित्र सुनने में तुम्हारा मन लगेगा। जब स्वयं का ही चरित्र गड़बड़ हो तो भगवान का चरित्र कैसे सुनोगे? इसलिए सबसे पहले चरित्र पे ध्यान देना, फिर तुम्हें रामचरित्र भी अच्छा लगेगा और कृष्ण चरित्र भी अच्छा लगेगा। और जब स्वयं का चरित्र बिगड़ा तो फिर कोई चरित्र अच्छा लगने वाला नहीं है। दूसरा, अपनी वाणी पे संयम रखो। वाणी का बड़ा मोल है, इसको व्यर्थ मत गमाओ। एक एक शब्द तुम्हारा बहुत कीमती है, एक एक शब्द तुम्हारा बहुत कीमती है, इसलिए वाणी पे कंट्रोल। दूसरा, मुंह पे कंट्रोल। भक्ष अभक्ष पदार्थों का सेवन मत करो। शेर भूखे मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, कि खा लेगा। हाथी भूखे मर जाएगा पर मांस नहीं खाएगा। और आज को आदमी सामने जो धर दे वो भकवे तैयार है। अरब तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ। जिसको जो मिलता जाए सो खा रहा है व्यक्ति। और कानों पे कंट्रोल रखो। कोई भी समाज हो, ध्यान से सुनना, कोई भी संगठन हो, बड़ा से बड़ा परिवार हो, जिस समाज में, जिस संगठन में, जिस पार्टी में कान भरने वाले ज्यादा और काम करने वाले कम हो, वो परिवार, पार्टी और संस्था मिट जाया करती है। इसलिए कोशिश करो कि चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, कान भरने वालों से बचना। ना तुम किसी के कान भरना और ना कोई तुम्हारे कान भरे तो उससे बचना। पर आज घरों में काम करने वाले कम हैं, समाज में काम करने वाले कम हैं, पार्टी में काम करने वाले कम हैं, और कान भरने वालों के तो ट्रक भर जाएं। बोलो नहीं है? कान पे कंट्रोल रखो, मुंह पे कंट्रोल रखो, इन आंखों पे कंट्रोल रखो। क्योंकि सारी फसाद की जड़ है तुम्हारी आंखें। जो भी विकार हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वो आंखों के रास्ते जाते हैं। इसलिए इन आंखों से देखना तो ठाकुर जी के चरणों को देखना, ठाकुर जी के तीर्थ स्थानों को देखना, पर इन आंखों से कुछ ऐसा मत देख लेना जिससे तुम्हारी वाणी भी दूषित हो जाए, तुम्हारा मन भी दूषित हो जाए और तुम्हारे कान भी दूषित हो जाए। बहुत भीड़ थी कलश यात्रा में। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई, आप सबके भाव के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज दशरथ की बहुएं मंगल कलश लेकर के और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मेरी सभी बहनों को, सभी वैष्णव बंधु भाइयों को हृदय से धन्यवाद। और एक चीज का ध्यान रखना, भीड़ का हिस्सा वहां का बनना जिस भीड़ के बाद तुम्हारे हृदय में भाव जग जाए। भीड़ देखो, भीड़ तो दुर्योधन ने भी इकट्ठी की थी कि नहीं की थी?
और भीड़ यहां गुलाबगंज वाले भी इकट्ठे करने वाले हैं। दुर्योधन ने भीड़ नहीं बुलाई थी क्या? बुलाई थी, पर वो भीड़ मरने के लिए थी। वहां जितने गए थे बहुत कम सावत लौट पाए थे। दुर्योधन ने जिन जिन को बुलाया, भीड़ तो उसने बहुत की, पर वो मरने के लिए थी। पर भीड़ तो अब गुलाबगंज में भी पड़ेगी, पर ये तरने के लिए भीड़ इकट्ठी होगी। उस भीड़ का हिस्सा बनना जहां मन और तन दोनों सुरक्षित रहे। आज के बाद ध्यान रखना, उस भीड़ में जाना जहां मन भी सुरक्षित रहे तुम्हारा और तन भी सुरक्षित रहे। बात आंखों की चल रही है, ध्यान से समझना। हम सिनेमा देखने जाते हैं, वहां भी भीड़ होती है। वहां तन तो सुरक्षित है, पर मन मेला हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? अगर कोई, और आजकल तो इतनी फूहड़ता है, इतनी फूहड़ता है, तो निश्चित तुम्हारा मन दूषित होगा। और कौन रैली के भीड़ में चले जा तो मन तो सुरक्षित रहे, पर कभी लाठी चार्ज हो जाए और तुम्हारे हाड़ टूट जाए, सोते तन की गारंटी नहीं है। बताओ, एक जगह तन सुरक्षित है पर मन दूषित हो गया, और एक जगह मन सुरक्षित है पर तन दूषित हो गया। पर ये भगवान के भक्तों की भीड़ ऐसी है कि यहां तन भी सुरक्षित है और कथा सुन रहे हैं तो मन भी सुरक्षित है। तो खूब भगवान को भजन करो भैया हरो, नाव तो लेता ही रहियो भगवान को। कैसे बिना नाम के सब बेकार है। नाम जप करो, अब फिर तुम तो असल सुन ले जो आए। तो मैंने पढ़ो में ज्यादा घुमा के बात करवे की आदत नहीं है। अभी 10-20 मिनट में समझ जा हो, और जे जने सुने हुए सो भी जानता ही हूं। तुम कितना कमा ले, कितना कमा ले, आखिरी में एक ही शब्द बोलो जाने हैं, राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरे में गए हुई हो तुम्हारे, आज तक सुनी कि 150 बीघा जमीन सत्य है, 3 करोड़ बैंक में धर गए वे सत्य हैं, 4 4 व्हीलर ले ली थी वे सत्य हैं, आधा किलो सोनो ले लो वो सत्य है। आखिरी में तो एक ही शब्द बोलो जाने के राम नाम सत्य है। इसलिए आज से इस बात को जीवन में उतारो कि राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और फिर देखो दुनिया के जितने काम हैं वे तुम्हारे जावे के बाद हो जाए हैं, ये काम नहीं रुक रहा तुम्हारे मारी से। आधा मकान बना के तुम अब भाई मर जाओ, बाल बच्चे पूरो करवा लें। गुलाबगंज में कोई ऐसो मकान छोड़ो कि बाप बनवात बनवात मर गए हो, उन्हें कही जब पिताजी ने तुझे जगह त्याग दी, कर्जा लेके मर जाओ, बाल बच्चे चुका दे हैं। कर्जा दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले ले। शादी विवाह संबंध तय करके मर जाओ, बाल बच्चे पूरो कर लें। इतने को जरूर रुक जे हैं, कितना होली हो जाती सो रंग गिर जातो। सुन को बाप से मतलब नहीं है कि बाप मर गओ, यह दुनिया भारी धुरंगू है। कई बार हम सुनत हैं सियाने सियाने अपने बाल बच्चों को डांटत हैं, खा ले अबे जे देना हम हैं सो, जो देना हमने रे फिर पर है पता। अच्छा तुम अं साध है पूरो घर, तुम मर जाओ सो घर के रोटी नहीं खे, तुम्हें विश्वास नहीं हो यार तो मार के ने देख लिया आज, सो तुम्हें तुम्हारी औकात आ जाई पता पड़ जाए कि तुम हो का। 4 बजे हैं तुम अब भाई मर जा, 6 बजे के पेड़ वे लोग घर के धार में तुम्हें। फिर तो गांव के आके कहते हैं कहीं मोड़ी नहीं आ पा रही, बोले अब खारी में शामिल हो जाए, कहां नो धर हो रहा तो सुलूघरा धर दी है ना।
विश्वास न हो तुम्हारे का देख लिया। पहले तुम्हारे ते किराने को सामान आत हुई है थैला में, तुम मरो भर, अगर 11वें दिन पूरो आपे भर के किराने को सामान नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो 13 को। तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ बनो पक्की हो जाए। संसार के जितने काम हैं तुम्हारे जाने के बाद पूरे हो जाएंगे, इसलिए चिंता मत करो। बस एक काम ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का भजन। तुम अपने हिस्से का भजन कर डालो। मंच पे नहीं, मंच पे नहीं, मंच पे नहीं, मंच पे नहीं, पानी मंच पे अलाउ नहीं है को। जिसको भी प्यास लगे नीचे उतर के पियाना। 3 घंटा तो तक को की दम न कहा लोंग खावे की, ध्यान रखियो। कितने बड़े भज्जा आ जाए ध्यान रखियो कमेटी वाले। तुम कोनो भज्जा ने तो बाटल खोल ली तो हम उतर के घरे फग जाए, जो ध्यान रखियो। कैसे से बड़ो भज्जा कोनो पैदा नहीं भाव है तक ये बाके बिहारी बैठे हैं। ठीक, हमारी व्यास गद्दी की कुछ मर्यादा है। अभी 4 बजा है, हम आपसे 12 बजी रात तक ऐसे कथा सुना सकते हैं। हम बैठे रहे 12 बजी रात तक, एक बूंद जल आज तक गले में नहीं गया है, क्योंकि अपनी मर्यादा है। बुरा कोई मानना नहीं, सिद्धांतों से हम समझौता करते नहीं है। ठीक, वृंदावन बिहारी लाल की निवेदन आपसे हम ये कर रहे हैं कि अपने हिस्से का भजन कर लो, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारी औलाद बटाएगी। तुम्हारी औलाद तुम्हारे जमीन में हिस्सा मांगेगी, तुम्हारी संपत्ति में, मकान में, सोने में, चांदी में। पर आज तक कोई बेटा ऐसा उठ के खड़ा हो जाए जिसने ये कहा हो कि हमारे पिताजी रोज मंदिर जाते थे, अब आज से हम रोज मंदिर जाएंगे पिताजी के हिस्से के लिए। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अपने हिस्से का भजन कर लो। तुम तो भगवान का नाम ले डालो, क्योंकि बाकी सब मिथ्या है। जो निकाल ले भैया तुम आओ। अबे कोनो एक पत्रकार हमें धमकी भी दे रहे थे फोन पे, इतने कि लाइव तो हम आओ चैनल चल है, जैसे ने चल तो हम कछु पोस्ट डाल दे, तुम्हें छुट्टी है जो डालने हुए जी विपिन बिहारी नोई। हाँ, हमारे सिद्धांतों में मरना स्वीकार है पर डरना स्वीकार नहीं है। मर तो सकते हैं पर डर नहीं सकते। डाल दे तुम्हें जो पोस्ट डालो, ने हमने कोनो गलत करो आए, ने हमारे कोनो अवैध संपत्ति आए, ने हमारे के हम दारू के ठेका चले, ने हम चरित्रहीन नहीं आए, हमें कोनो डराई नहीं। तुम का कर लो, एक हम बिल्कुल नहीं डराए। और छवि हमारी खराब हो जैसो हमें का वोटे या चाहे तुम्हारी ने बोला जो दूसरा हमें ने तुम आए थे चुनाव लड़ने क्या करने हम बताओ। बात पर खरी खरी हुई है, बात तो वही हुई है जो तुम नींद में उदको। हाँ रुक जा, हम बता रहे हैं ना। हमने बहुत मना करी तीनों रोए कि हमें नहीं बुलाओ, हमें नहीं बुलाओ, हम पागल हैं। नहीं माने, अब सुनियो के तो कमेटी हो तक ने को अगली बेर चंदा दे है कौन और की कथा को। राम को राम। श्री सीतानाथ भगवान की। इसलिए नाम जप करो। सदगुरु नानक देव जी ने एक साखी में कहा है कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम न रखे गयो, पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जैसे बने नाम लो, पर नाम लेने में भी एक सावधानी। नाम लेने में एक सावधानी, मन की पवित्रता।
भगवान तन की पवित्रता पे नहीं रीझते, भगवान मन की पवित्रता पे रीझते हैं। ऐसो नावला सभी कछु नहीं होए, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब क्या करें वे जय श्री राम, हमें जा बताओ। हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, अब क्या करें हरे राम हरे, हमें जा बताओ। भजन में मन की पवित्रता चाहिए, तन की पवित्रता भगवान को नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो परमात्मा तुम्हारी आत्मा में तुरंत प्रकट हो जाएंगे। और न कितना तन पवित्र होए, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भगवत भजन करो। इस कार्तिक के मास में हम 7 दिन तक श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। भासन्ते त्रिय लोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवा। जिसकी भाषा तीनों लोकों में व्याप्त है वो भागवत है। दूसरा शब्द है गा, गायन्ति नारदो शिवा, जिसको भगवान शिव और नारद निरंतर गाते रहते हैं वो भागवत है। तीसरा शब्द है भागा वा, वा माने वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु। जहां भागवत की कथा होती है वहां किसी तीर्थ को बुलाना नहीं पड़ता है, सब तीर्थ अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं। गंगा जी से किसी ने पूछा कि संसार के सारे पापी आते हैं, तुम में स्नान करत हैं और पाप छोड़ के चले जात, तो तुम्हारे पास तो ढेर लगा हो जो पापों को, क्या करती हो उन पापों का? गंगा जी ने कहा मैं वे सारे पाप सागर में फेंक आऊं। गंगा का जल कहां जाता है? सागर में। बोले सारा पाप में सागर में डाल देती हूं। सागर से पूछा तुम क्या करते हो? सागर बोलो हम पूरे इकट्ठे करके मेघों को दे देते। मेघ बोले तुम क्या करत? बोले हम जे के आए हो के घरे जाके तब बरसायात। देखो लोग गंगा जी जाते हैं तो गंगा तुम्हारे तन के पाप धो सकती है पर मन के पाप नहीं धो सकती। और गंगा अगर मन के पाप धो देती तो हर व्यक्ति एक बार स्नान करके लौटने के बाद संत हो जाता। बताओ अच्छा वह कुंभ परो तो ऐसो तो भाव नहीं हुई है कि तुम्हारे गुलाबगंज से 100-200 आदमी ने गए होंगे। कितने सुधर गए तुम तो जा बताओ हमें उनमें से। कुंभ सफर के लौट के कितने रोज मंदिर जान लगे, को बहुदत्ता की सेवा कर रहा हो। क्या सुधर गए तुम तो हमें कल लिस्ट दे दियो कि जो वंदना से ये लौटे हैं होते से इनकी जिंदगी बदल गई। उते तो ठीक इते तो ठीक भी उतना ही नहीं बदले दादा। संग मारो सफर वे गो जनो के बैग में से को पैसा निकाल ली और सफर रहे गंगा। गंगा कह रही है, विष्णु पुराण का श्लोक है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा ने कहा जब बहुत पाप मेरे पास हो जाते हैं तो जहां भागवत की कथा होती है ना, उस व्यास गद्दी के नीचे जाकर मैं लोटपोट हो जाती हूं तो मेरे सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, सारे तीर्थ बिना बुलाए आते हैं। शिव महापुराण में एक कथा आती है, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती चले जा रहे थे। शिव जी एक जगह सीधा लेट गए
पार्वती जी ने देखा कि ना कोई मठ है, ना कोई मंदिर है, ना चबूतरा है, मेरे भोलेनाथ पांव किसके पड़ रहे हैं। फिर सोची कि भोलेनाथ है, कहूं और की खबर आ गई हुई है, पांव इतने पड़ गए। पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर और आगे गए तो शिव जी एक जगह फिर सीधा लेट गए, वहां भी कुछ नहीं था। पार्वती ने सोचा यहां भी कुछ नहीं है, अब तो पूछना चाहिए। पार्वती बोली, भोलेनाथ जहां पहले आपने पांव पड़े थे उते भी कछु ने हतो, अरे ते भी पांव पड़ रहे ते भी कछु नहीं आ। शिव जी बोले, देवी जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है, और जहां सब कुछ हो पाओ तो कछु न हो। तो बोले, तुमने पांव कौन के पड़े? बोले, जहां हमने पहले प्रणाम किया था 1000 साल पहले उते भागवत की कथा भई थी, वह जगह आज भी तीरथ है। और जहां हम आज पांव पड़ रहे 1000 साल बाद उते भागवत बैठने हैं। जहां भागवत की पोथी बैठती है वो जगह 1000 वर्ष पहले से तीर्थ बन जाती है। इतना महत्व है, इसलिए बर्तनते सर्व तीर्थेषु। अब बात आई जहां कुछ नहीं वहां सब कुछ, जहां सब कुछ वहां कुछ नहीं। तो बात ऐसे समझ लो, मेन रोड से गुलाबगंज कितना है? जहां से कटे थे 15, 10, 15। अब तुम्हारा निर्णय कर लीजिए, जित तो हो सुराम जाने। अब 4 पंचों की बात अपन कैसे ठुकरा दें? को करो 5, को करो 10, को करो 15, मैंने फाइनल को पता नहीं कहा हो। फिर भी जब आप उस रोड से चलेंगे तो वहां बोर्ड लगा होगा 15, मान लीजिए कि गुलाबगंज 15 किलोमीटर लिखा होगा कहीं ना कहीं, पर तो गुलाबगंज है नहीं है, लिखो है मनोते है। फिर आगे बढ़े हुई 15 गुलाबगंज 10 किलोमीटर, उते भी नहीं है, उते भी लिखो है। और आगे बढ़ो गुलाबगंज 3 किलोमीटर, उते भी कछु नहीं है, लिखो होता ही है मनो। और जैसे ही ते कहूं आत हुई तो कहूं लिखो जे गुलाबगंज 0 शून्य। जहां कछु नहीं लिखो उतना ही गुलाबगंज है, और जहां सब कछु लिखो उतना कछु नहीं है। ऐसे ही जहां कुछ नहीं होता वहां सब कुछ है, और जहां सब कुछ है कछु नहीं हो। हम आपको दिख रहे हैं, आप हमें दिख रहे हैं, पर हम कुछ नहीं है, क्योंकि माया है, कब मिट जाए। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, फिर भी वो हमें नहीं दिख रहा, फिर वो सत्य है कि नहीं है। तो बर्तनते सर्व तीर्थेषु, आखिरी शब्द है ता तरंती सर्व मानवा, जिससे सबका उद्धार हो जाए, वो भागवत है। अब 4 बातें अपन निकालिए और उन्हीं को घुमा के अपन 6-7 दिन चर्चा कर लेंगे। 4 बातों को याद रखना। सबसे पहला, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखना। नकली जी वो छोड़ दे। अपन और बहुत नकली जिंदगी जी रहे कि नहीं जी रहे। ईमानदारी से अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के बता दे, तुम जितने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो का उतने अच्छे हो। जो अपन दुनिया को बतावे फिर रहे कि हम इतने बड़े सामाजिक हैं, इतने बड़े धार्मिक हैं, हम इतने पूजा पाठ वाले हैं, उतने भीतर से अच्छे हो। और जितना अच्छा हम लोग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसे 2% भी भीतर से अच्छे हो जाएं तो जिंदगी बदल जाए। भीतर से अच्छे बनो। आज को आदमी आडंबर में ज्यादा फंसो है, दिखावे में ज्यादा फंसो है। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो। तो बात तो तुम ही जानत हो आर के तुम हो कहा, या कोई नहीं जान सके। आदमी के हम उनको अच्छे से जान गए, तुम्हारे फारिस्ता नहीं जान सकत को कि वो सामने बार है का। वो तो भगवान की बड़ी कृपा का रे कि उन्हें 3 काम बहुत अच्छे करी ना का हो। तो पहलो काम उन्हें जो अच्छो कर दो कि अन्न में घुन लगा दो। कहूं पिसी घुनत नहीं होती तो गरीब आदमी भूखों मर जातो रे। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ाऊते 7 पैरी। तो उनको पता है कि 2-3 साल मेरे फोकला बचे से बेचिया दे। कहूं पिसी में घुनत नहीं होती तो
तो गरीब आदमी को रोटी नहीं दिखाती के है कहाँ। जैसे 2000 के नोट नहीं दिखा रहा कि कौन दद्दा न धल्ला दबा के, ऐसे पिसी नहीं दिखाती। कहाँ गए बताओ? अच्छा 2000 के नोट दिखा रहा है भी तो गड़ा लाए बाप ने जे हूं गड़ा के धन्य थी। पहला काम ईश्वर ने अच्छा किया कि अन्न में घुन लगा दो। दूसरो काम भगवान ने जो अच्छो करो कि मरवे के बाद मुर्दा में बास भर दई। अगर मरवे के बाद आदमी बसात होने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डुकरेंगे। आओ ये तो सुको के धर लेते, जैसे कि मोड़ी मोड़ा टेडी बियर रखे रहते हैं, ऐसे बब्बा बूढ़ी धरे होते कि 6 नंबर के बब्बा, जी 8 नंबर के बब्बा भी तो सड़े आजाद बसावे के चक्कर में आदमी बार दे। और तीसरा काम भगवान ने अच्छा किया कि को के मन की नहीं जाने। बताओ अच्छा, और मन की जान जाए तो भागवत नहीं हो जाए, महाभारत हो जाए। अब ये पीछे वाले पता क्या सोच रहा है, जी VIP बने हैं बैठे आगे गद्दों पे। अमन तुमसे जाइए कि भैया बहुत अच्छा कर रहा है तुम, बहुत अच्छा लगो तुम आगे बैठे थे। बोलो अच्छा भाई ठंडने लग रही, तो 2 बजी रात है, कहूं के रिश्तेदार आ जाए 2 जीपें लेके। जब भी घंटी बजे हैं तुम किवाड़ खोलो, तुम का के हो, अरे बहुत अच्छा लगो यार, तुम्हारी चर्चा हो रही थी, हम सोच ही रहे थे कि तुम आउते, और भीतर वारों करवा दी रात है मरी ने हमें सुन दे रहे ने खुद सो रहा है। जा बात अगर मेहमान जान जाए तो लौट के छिड़के चले। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता, मेहनत, नकली जीना छोड़ दो। दूसरा जीवन का सूत्र, मेहनत करने से कभी मत डरो। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। 2 लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते, एक जो सोचत तो बहुत है पर करत धरत का कुछ नहीं है, और दूसरे वे जो कर बैठत हैं पर सोचत नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए मेहनत करो। तीसरी बात, परिवार में प्रेम राखो। आज अपने परिवारों में प्रेम नहीं है। बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे, अगर तुम्हें सबसे ज्यादा कोनों से दिक्कत है तो खुद की समाज से, खुद के सगे भज्जा से, और खुद के परिवार से। तुम्हें कोई से दिक्कत नहीं है। कोई यही गुलाबगंज में 5-5 खंड की बिल्डिंगें बन जाएं तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, पर अगर सगे भज्जा ने प्लाट ले लो तो तुम्हारी नींद आने लग पूरी रात। बोलो गलत तो नहीं है? और वो की पूरी जड़ जी बैठी। ऐसे मंत्र फूंकत हैं जे कान में कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाती। अगर जिठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई छत की, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। और कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई। मार गया हो ब्लड प्रेशर हाई, न करी को लखवा लगे ऐसी मिले हो जे भर नहीं देख पा रही परिवार में बड़कों को। जहर से लग रहा है उन्हें, हम गाय आज तो पेलो ही देना है कि तो आ हो ही ना कल से बता रहे हम भाई। आज परिवारों में प्रेम नहीं है। भैया भैया खो के लेगा बैठो नहीं चाह रहा, जबकि नीम करई जिन जानियो जाकी गेरी छाए, तो भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। दुनिया में सब मिल जाएगा पर तुम्हें तुम्हारा भाई नहीं मिलेगा लौट करके। इस चीज का ध्यान रखना। और एक तो हमारी बात सुन ही लियो, अगर बहुदत्ता से बेर बांधे हो तो कल से गार्डन के भीतर पांव ने धर दियो पापी। ध्यान रखियो। सगे मताई बाप से तुम बेर बांधे और तुम तर वे आए, हम विमान उतार दे काए
सीधे बैकुंठ जे हो मार जे हो मुंह में कीड़ा पार के मारो हो कितनों बैठी रख जो तुम हमारी भागवत में बाबू दद्दा से बोल नहीं रहे और गुरुजी हर के प्राण खाए ले रहे बाबों के बताओ सगे भैया से बेर बांधे और गुरुजी से आशीर्वाद चाहे ने अभी कैसे गुरुजी हरे जो तुम्हें आशीर्वाद देकर चले जा जीवन को भजन हमने करो और तुम्हारी मूड पे हाथ धर दें कि तुम सुखी रहो तुम सगे भैया सुखी देन नहीं दे रहे वो नहीं है दुनिया में जो तुम्हारा भलो कर देवे अब तो भागवत जे तुम्हारे गांव मार में लाए फिर तुम तो घोर के पी ले तो कुछ नहीं हो रहा रात में गला लियो जे कागज पूरे घोर के पी जा गांव भर के कुछ नहीं होने आज अगर सबसे ज्यादा कौन दुखी है दुनिया में तो तीन आदमी तीन लोगों से आदमी को चित्त पटकाओ मन पटकाओ कुछ ने कहा होगा वो आज के आदमी को इतना स्वार्थी बताना अगर इनमें तीन लोगों में मैं एक भी शब्द गलत बोलूं तो सबसे पहले गैया से आदमी को मोह खत्म होगा को गैया नहीं बांधो चाहे रहो तो बांध रहे अकेले दीवारी को पूज लियो मानो का हाँ दीवारी को बांध पकड़ ले जो वो फूंदरा पेरा दियो एक दो पुड़ी खुआ दियो और परमा को लठ देकर फिर भगा दियो भगवान नहीं जाने रे तुम कितने बेईमान हो अबे पितर पक्ष लगे आदमी रोटी लाए फिर रहो का बाप तर जाए और करे दिनों के बाद फिर भगवान नहीं जान लो तुम कितने ढोंगी पाखंडी हो आदमी कुत्ता पाल रहा हो पर गैया को जगह नहीं है कुत्तों को जगह है घर में कोई सोफा पे कुत्ता बैठ रहा वही पे तुम बैठ रहा वही प्लेट में कुत्ता खा रहा वही में तुम खा रहा है सो तुम्हारे कर्म भी कुत्तों ही से खराब हो जा रहा है जो उनके संगे रहे हो उसे तो बन हो बताओ कछु कछु तोरे कुत्तों के चूमा ले थे चूमा बड़े बड़े आदमी हमने देखे हैं चूमा ले बूढ़ो बाप कुर्सी पे बैठ के भगवान से कह रहा हे भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बनत जो कैसे हमारे लगा नहीं बैठ रहा मनो कुत्तों के चूमा ले रहा हूं आजकल बोई बड़ो आदमी का हाथ रे बे हाफ से पेंट पहन के और कुत्ता लेके कहूं 2-3 बार रोड पे हो घूम जाए तो कहिए VIP आए मानो कुत्तों से VIP भाई तुम्हारी औकात नहीं होती कि अपनो पर्सनल कछु बना लेते पहले शाम को आदमी खिरका में गैया छोड़वे जातो सुबह और शाम को गैया लेवे जातो अब कुत्ता लाए फिर रहा अरे राम 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 सबसे पहले गैया की हालत खराब हो गई पहले अबे भी जो तुमों की बाखरें घर बने हुए हैं पहले कैसे बनते घर बताओ पहले देलान कैसे ही बनते बीच में सार अपने सियाने बहुत दिमाग से काम करते पहले देलान बीच में सार और पीछे निवास ऐसे ही बनते पहले के घर कई बार अपन नियम हाथों के चौखट के भीतर चप्पलें नहीं जाती आजकल तो किचन में तक चप्पलें चल रही अभी हमारा एक जगह निमंत्रण हुआ हम गए तो वो बहन जी चप्पल पैर के भोजन बना रही थी किचन में हमारी नजर पड़ गई हमने भैया हम तो नहीं कर भोजन बोले कहा हमने कहा चप्पल पैर के बन रहे तुम आए थे बोले गुरुजी भी तो किचन की चप्पलें आए मैंने कही कछु दिन में खावे की नहीं आने लगे ना आदमी के यही बगाड़ के खा ले बताओ किचन की सोई चप्पलें हो हम कई बार नंगे पांव वो सार में से भीतरे बाहरे होते पांव में गोबर लगत तो गौमूत्र लगत तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत थी अब 6-6 महीना पांव में ने गोबर लग रहा हो ने गौमूत्र लग रहा हो आज घर में अगर 8 आदमी हैं तो 5 दवाई पे धरे हो 5 आदमी दवाओं पे जी रहो कहूं रात की गोली चूक गए तो सवेरे मरे मिल हो कहूं सवेरे की चूक गए तो इतनी टेम नो तो अंगरा तक कले आज बड़े ही मिल हो शाम तक मार जाओ आदमी ने मकान बनाओ उन्हें सार खत्म कर दे बता को उन्हें सार बनाई ना मकान में जितों ने बनाए
कोई साल नहीं बना रहा हूं। भगवान ने कहा तुमने मेरी सार खत्म की, गैया की, हम तुम्हारी जिंदगी का सार खत्म कर देंगे। आज 8-8, 10-10 साल के बाल बच्चों को टेक आ रहा है। खा दुर्भाग्य है जो कौन सब्जी खा ले बिना कीटनाशक दवाइयों के, हो ही नहीं रही। अब जब वो पेट में ये है तो मारा हो नहीं, बताओ। अच्छा आदमी ने मकान बनवाओ, VIP मकान बनवाओ, पर उनमें देरी नहीं लगवाई। नीचे की चौखट नहीं लग रही आज के दरोखरों में, लग रही को नहीं लगवा रहा हो। पहले हमें आपकी तरफ को तो पता नहीं है, हमारी तरफ अभी भी कछु घरों में है नियम। पहले दीपावली की रात में गांव में जो विश्वकर्मा होते वे खिलिया ठोक में आते। अब आजकल आदमी कहते हैं विश्वकर्मा जी हरे आते नहीं है, उनके भाव बढ़ गए। अब मान के चलो वे आई जाए, तुम्हारी खपरिया में ठोक जाए मैं खिलिया, बताओ भैया आप सो खपरिया कर दियो कहिए ते लगे तुम जगह ही नहीं बचन रही है, मैं खिलिया ठोकाती। घर में देरी नहीं लग रही, सुने आदमी के बीमार होवे में देरी लग रही, ने विदिशा जावे में देरी लग रही, ने विदिशा से नागपुर बंबई रेफर होवे में देरी लग रही, ने एम्बुलेंस मिलवे में देरी लग रही, ने वो में मरीज को लिटावे में देरी लग रही, और ने वो के मरवे में देरी लग रही। भगवान ने कहा जब तुम घर में ही देरी नहीं लगा रहे तो अब कौन काम में देरी लगाएं, जल्दी तो निपटाओ, सो जाओ फ्री करो। सबसे पहले आदमी का मन गैया से खत्म हो गया, दूसरा भैया से, सगे भैया हूं को नहीं चाह रहा, और तीसरो मैया और बाप से, बहु दद्दा से आदमी को बिल्कुल मन फटका। हाँ अब तो जहां 2 से 4 आंख है भाई, और वो बहु दद्दा है भूलो। आजकल की जो बहन जी है तो जा तक के लगी सास ससुर से कि तुमने करो का है, ये सही प्रकट हो गए थे जी तुम्हारे सैया इतना ही बड़े अवतार भाव हो जे नहीं कहते हो कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया। एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी ने टीवी दे दी, फ्रिज दे दी, एक आध अंगूठी दे दी, गोदरेज दे दी, तुम रोज को गाना गा रही कि हमारे बाप ने तो दो तो घर वाले के बाप ने 25 एकड़ जमीन तुम्हारे घर वाले को लिख दी, बा कचू नहीं, तुम 3 लाख को ले आई, सो 13 दिन गीत गा रही। माँ बाप से आदमी बिल्कुल, और अब तो भैया कल युग में ये कहीं चल रहा हो, हम सही बताएं तुम्हें। सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी। कहां के बाबू दद्दा, अब तो कछु कछु तो आ रहा हमें ऐसे जहर से लगा था। बाप से बेर बांधे रे, और ससुर से कह रहा हूं पापा जी, नकटा बेशरम। बाप से बेर बांधे रे, और ससुर से कह रहा हूं पापा जी, मारे जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के। बाप बीमार होगा वो अस्पताल नहीं जा रहा हो, अगर ससुर को खांसी चलन लगी तो अस्पताल में कुत्ता सो डरो पूरी रात। बताओ बाप के लाने हम जा नहीं कह रहे कि ससुर को सम्मान न करो, करो, लेकिन पहले बाप का सम्मान करो, वो तुम्हारे भगवान हैं। मां बाप से बड़ा दुनिया में कोई भगवान नहीं हुआ अभी तक। जो तुम मां बाप की सेवा कर रहे हो तो तुम्हें को, अब भाई 9 दुर्गा खत्म भाई, अब भाई ये बैठी है जी, पता है क्या कहते हैं कई जिज्जी, ये बार तो बासी दुर्गा ढार ने, बासी तुम्हारे डिब्बा की रोटियां हैं दुर्गा, रात भर में बासी हो गई। मन धरो कर गया, पूज रही बार गया, घर की सास प्यासी मर रही वे कसेड़ी लाए मंदिर में ठानी। बताओ अब करे नहीं बुराई रात में करवा चौथ तो नहीं, पांव पर ही थे कि नहीं। हाँ, आधे तो कछुआ जितने खुश फिर रहे होंगे कि चलो रे कम से कम और पांव तो पर ले पन बीसरी। अच्छा रात में कछु ने ऐसे पांव परे होंगे कि आप अंदर आ रहा है, हमें पांव पड़ने हैं, सबके सामने भी नहीं पड़ रही वे घर वाले के पांव। अरे राम राम,
माता पिता अगर तुम्हारे हंसते हंसते दुनिया से विदा हो गए तो समझ लेना कि तुमने 18 पुराण 100 यज्ञ और पूरे तीरथ कल्लय कहा है। और अगर माता पिता रो रो के मर गए तो तुम यार चाहे गंगा में डूबे रहे चाहे नर्मदा में मर हो कीड़ा ही पार के, तो ध्यान रख। पहले अपने ते कहावत चलत थी, बड़ा परिवार सुखी परिवार, फिर बीच में सरकार कूद पड़ी, हम दो हमारे दो बहुदद्दा को घर से निकाल दो, चार को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। फिर एक कहावत आई, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब दो भी नहीं चाहने आज के आदमी, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और अब कहावत चल रही, बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। बताओ, मोड़ी मोड़े नहीं चाहने आदमी को आज के, ये पढ़ी लिखों को का हुई है इनको। माँ बाप की सेवा करो, परिवार में प्रेम रखो, और चौथी बात, निज जीवन में पवित्रता रखो। एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषियो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। एक समय नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर विचार चल रहा था कि कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में व्यक्ति की जो बुद्धि होगी वो पापमय होगी। उसी समय सूत जी महाराज आ गए। ये सूत जी कौन है? तन्नक बात समझ लो। सत्यनारायण की कथा कराओ सो सूत जी बोले, शिव पुराण कराओ सो सूत जी बोले, तीजा पुजवाओ हर चट पुजवाओ कोनो कथा करा ले, पंडित जी कहते सूत जी बोले। तो पहले का कोनो कथा ही करके नहीं जानत? क्या पहले कोई कथावाचक हुआ ही नहीं? हर जगह सूत जी। तो ये सूत जी कौन है? जा एक जात यार, आदमी को नहीं नाओ, सूत को आदमी को नहीं नाओ, या तो एक जात, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य कनिष्ठ, ऐसे एक जात होते सूत। या जात बनत कैसे हैं? या जात ऐसे बनत है, ब्राह्मण की हो कन्या, ध्यान से सुना जाइयो, ब्राह्मण की हो कन्या, राम 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 राम। ब्राह्मण की हो कन्या